हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। आज बच्चों है आप लोगों का अध्याय पाठ पादप में जनन। तो मैं आज आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित शब्द पर गोला लगाइए जिसके बीज आपने देखे हैं। तो इस तरह से मैंने गोला लगा दिया। आम, जामफल, मटर और अनार। तो यहाँ पे लिखना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने कुल कितने गोले खाए? तो 4। उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया। तो गन्ना, गुलाब और आलू। इस तरह से लिख लीजिएगा। साथी से चर्चा करो कि इनको कैसे उगाया जाता है। तो गुलाब के पौधों को कैसे लगाया जाता है? तो गुलाब की छोटी कलियों को तोड़कर लगाया जाता है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पहला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है तो इसका हो जाएगा शिशु, किशोर और बच्चा और वयस्क। पहले शिशु, फिर किशोर, फिर बच्चा, फिर वयस्क। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न दूसरा, सजीवों में जीवन चक्र के सही पदक्रम को चुनकर लिखिए। तो जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। तो ये हो जाएगा जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु। आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है? तो इसका हो जाएगा क्या? केवल मूलांकुर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, केवल चौथा। प्रश्न चौथा देख लेते हैं, फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्यों के समान जनन प्रणाली की भूमिका निभाता है? तो इसका आप लोगों का हो जाएगा स्त्री केसर। प्रश्न चौथा है पांचवा है, कल्पना कीजिए कि आप पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं। पौधे लगाने की कौन सी रणनीति क्रॉस परागण की संभावना को अधिकतम करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही प्रजाति के फूलों को एक क्षेत्र में लगाना। तो ये बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अपना सही विकल्प कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भरने हैं। तो परागकोश से फूल वर्तिकार्ध तक पराग के स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। दूसरे में हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। तो इसका हो जाएगा खंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तीसरा है, पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय। तो इसका हो जाएगा फूल में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न चौथा है, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध। तो इसका हो जाएगा मुकुल कहलाता है। पांचवा है, तो इसका हो जाएगा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प फल कम अवधि में आ जाते हैं। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। पहेली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सदैव बीज से उगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, नए पादप केवल बीज से नहीं उगते, कुछ पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा भी उगते हैं। प्रश्न तीसरा है, निषेचन के पश्चात फूल में होने वाली कोई दो परिवर्तन बताइए। तो उत्तर हो जाएगा निषेचन के पश्चात फूल पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीज से बीजांड से बीज बनते हैं। तो इस प्रकार से तीसरे का आंसर लिख लीजिएगा। चलिए चौथा देखते हैं, कायिक प्रवर्धन के दो लाभ लिखिए। तो इसका हो जाएगा नए पौधे तेजी से उगते हैं और दूसरा हो जाएगा यह बिना बीज के पौधे उगाने का तरीका है। चलिए प्रश्न पांचवा देखते हैं, बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थिति नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित युग्मक तक पहुंचता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परागण के अंडाशय तक पहुंचने पर नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से बीजांड तक पहुंचता है। चलिए प्रश्न छठवां देखते हैं, पानी और हवा कैसे पौधों के जनन की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। तो इसका हो जाएगा पानी और हवा बीजों के प्रकीर्णन में मदद करते हैं जिससे बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको छठवें का आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न सातवां देखते हैं, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका हो जाएगा परागकणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। स्वपरागण, जब एक ही फूल में परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जैसे मटर में। पर परागण, जब परागकण के एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचते हैं जैसे सरसों में। तो इस प्रकार से सातवें का आंसर लिख लीजिएगा।
चलिए प्रश्न 8वां देखते हैं। एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण दें, उसके महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा निषेचन की प्रक्रिया में जब परागकण पिस्टिल के स्त्री अंग पर गिरते हैं तो एक ट्यूब बनाते हैं जो अंडाशय तक जाती है। वहां परागकण का नाभिक अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन करता है। इसके महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार है कि परागकण का आगमन, परागकण ट्यूब का बनना, अंडाशय में प्रवेश, अंडाशु के साथ नाभिक का मिलन। तो इस प्रकार से 8वें का आंसर लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न 9वां देखते हैं। कृषि या वन्य जंतु उत्पादन में परागकण का महत्व समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा परागकण पौधों में प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नए बीजों और फलों के उत्पादन में मदद करता है। वन्य जीव, जंतु और कृषि के लिए यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पौधों की विविधता और फसल उत्पादन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पौधों की विविधता और फसल उत्पादन होती है, जिससे खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहते हैं। चलिए प्रश्न 10वां देखते हैं। सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरे, पपीता उपरोक्त पौधों के में से कौन कौन से पुष्प एक अंगली होते हैं और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का, खीरा और पपीता एक लिंगी पुष्प होते हैं क्योंकि इन पौधों के पुष्प में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं, जबकि सरसों और गुड़हल द्विलिंगी पुष्प होते हैं क्योंकि इसमें नर मादा अंग होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 10वें का आंसर लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। बूझों ने एक आलू को लेकर उसके 4 टुकड़े करके गमलों में मिट्टी में दबा दिया तथा नियमित पानी दिया। कुछ दिनों बाद 3 गमलों में आलू के अंकुरण से नवीन पौधा बना, परंतु चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि आलू का वह टुकड़ा जिसमें अंकुरण का कोई आंख या कलिका नहीं थी सही ढंग से अंकुरित नहीं हो सका। अंकुरण के लिए आवश्यक है कि आलू के टुकड़े में कलिका हो जो नए पौधे का निर्माण कर सके। तो इस प्रकार से 11वें का आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न 12वां है। ईस्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आप लोग चित्र बना सकते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। ईस्ट में जनन का तरीका कली द्वारा होता है। इसमें एक नई कोशिका मुख्य कोशिका से निकलती है और धीरे धीरे विकसित होकर एक नई स्वतंत्र कोशिका बन जाती है। यह प्रक्रिया सरल विभाजन के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार से आपका 12वें का आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 13वां देखते हैं। पौधों में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका हो जाएगा पंखुड़ियां परागणकर्ताओं को आकर्षित करती हैं। सैंपल फूल को विकसित होने के दौरान सुरक्षित रखता है। अंडाशय, इसमें अंडाणु होते हैं जो निषेचित होने के बाद बीज बनाते हैं। तो परागकोश का हो जाएगा। इसमें परागकण बनते हैं जो निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं। फिलामेंट और एदर परागण को हवा में फैलाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा 13वें का आंसर। चलिए प्रश्न 14वां है आप लोगों का। निम्न बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? प्रत्येक को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो हो जाएगा मैपिल, हवा द्वारा फैलते हैं, बीज हल्के और पंखदार होते हैं। मदार में हो जाएगा हवा द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, बीज पंखदार होते हैं और हवा के साथ उड़ते हैं। और कांटेदार में हो जाएगा जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं, जानवरों के साथ नए स्थानों पर फैलते हैं। जैंथियम में हो जाएगा पानी द्वारा फैलते हैं, बीज जल में रहते हैं और बहने पानी के साथ फैलते हैं। सॉरी ये बहते होगा, बहते पानी के साथ फैलते हैं। तो इस प्रकार से 14वें का आंसर लिख लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका हो जाएगा हवा द्वारा हल्के और पंखदार बीज हवा के माध्यम से फैलते हैं। पानी द्वारा तैरने वाले बीज पानी के साथ बहते हैं। जानवरों द्वारा बीज जानवरों के शरीर पर चिपककर नए स्थानों पर पहुंचते हैं। स्वतंत्र प्रकीर्णन बीज स्वतः गिरकर या उगकर नए स्थानों पर फैलते हैं। तो इस प्रकार से 15वें का आंसर लिख लीजिएगा। अब है आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क है किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को पर्व संधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस कलम के में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखिए। तो समय 5 दिनों बाद छोटे पत्ते निकलते हैं, 15 दिनों बाद नए पत्ते और शाखाएं उगने लगती हैं, 1 महीने पश्चात पौधा स्वस्थ और विकसित होता है, 3 महीने पश्चात पौधे में फूल और पत्तियां अच्छी होती हैं। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट 1 को लिख लीजिएगा। प्रोजेक्ट 2 देख लेते हैं। अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों को जो छोटे छोटे पैकेटों में एकत्र कीजिए एवं नाम लिखिए। बताइए ये घरों में किस काम आते हैं? तो बीज का नाम हो जाएगा मूंग के बीज, धनिया के बीज, सरसों के बीज। इसका बीज में घरों का उपयोग तो अंकुरित मूंग के लिए,
इसका हो जाएगा धनिया का मसाले के रूप में, सरसों का तेल बनाने में। तो इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट 2 भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप लोगों का लेसन 8 खत्म यहीं से कंप्लीट होता है। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।